बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक़ मौजूदा ज़माने के कोरोना के जो मसाइल सामने आए हैं उसके तनाजुर में है। यूँ तो एक वबा है ये कोरोना, जिसने पूरी दुनिया में तबाही फैलाई, मईशत को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी मईशत बिल्कुल बैठ गई, लोग बेरोज़गार हो गए। अमेरिका जैसे मुल्क में लोग बेरोज़गार हो गए, इदारे बंद हो गए और आहिस्ता आहिस्ता अब इंसान जो है वो इस वबा से बाहर निकल रहा है। वैक्सीन आ गई, लोगों की उम्मीद बर आई, लेकिन इस दौरान गुज़िश्ता 1-1.5 साल में कितने लोग हमसे जुदा हो गए, कितने अहम लोग जो हमारे दरमियान अब नहीं रहे। हमारे अपने अज़ीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहले इल्म, असातिज़ा, प्रोफेसर्स, माहिरीन और आम लोग इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस कोरोना ने यूँ समझ लें कि काफ़ी तबाही फैलाई। लेकिन एक कौल है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, जो मैं पढ़ रहा था, कि उन्होंने ये कहा एक जगह कि बलाओं के अंदर भी बाज़ औक़ात खैर का पहलू होता है। बला का मतलब अलबत्ता आज़माइश है कि आज़माइशों के अंदर बहुत से खैर का पहलू भी होता है। अब यही देखिए कि इस कोरोना से पहले हम लोग इस वर्चुअल लाइफ के इतने आदी नहीं थे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत पहले दरियाफ्त हो चुकी हैं। यानी गुज़िश्ता 25-30 सालों में दुनिया में आप देखें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ भी आ चुकी थी, ऑनलाइन क्लासेस, टेलीविज़न के चैनल, सैटेलाइट चैनल्स, ये सब चीज़ें आ चुकी थीं, लेकिन वो चीज़ें इतनी कामयाब नहीं थी। यानी एक तालिब इल्म जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के बजाय वो फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने को प्रेफर किया करता था। तो कोरोना ने हमें मजबूर किया कि हम इस वर्चुअल लाइफ में एंटर हों। और मुझे याद है जब नया नया ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी एकदम लॉकडाउन हो गया और चीज़ें बंद हो गई, तो उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी भी सफिशिएंट मौजूद नहीं थी। यानी वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर दिस पेंडेमिक। एक होता है कि हम पहले से तैयार हों, पहले से हम तैयार नहीं थे। यानी मुझे ख़ुद जब पहली मरतबा ऑनलाइन क्लास लेने का वक्त आया तो मेरे पास कोई माइक नहीं था कि जिससे मैं रिकॉर्डिंग करके या सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑनलाइन क्लास लेता। तो उसी कोरोना के वबा में मैं माइक तलाश करने के लिए निकला और बड़ी मुश्किल से एक जगह मुझे ये कॉलर माइक मिल गया। तो मोबाइल में इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन हमारे पहले नहीं थी। और फिर आप देखें कि देखते ही देखते मसलन एक एप्लीकेशन आया ज़ूम, और फिर दूसरे आना शुरू हो गया। गूगल ने भी निकाल लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी निकाल लिया, एडोब ने भी निकाल लिया, और हम उसके आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो गए। बीइंग ए टीचर मैं उसका यूज़ टू हो गया, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ टू हो गए। इंटरनेट के मसाइल, सिग्नल के मसाइल, ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो तालिब इल्म हैं वो इस चीज़ के आदी नहीं है। मसलन हमारी यूनिवर्सिटी में जो तालिब इल्म गाँव वगैरह के थे, वो बहुत से गाँव वापस चले गए, यहाँ से नॉर्दर्न एरिया चले गए। अब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनेट की सहूलत नहीं है, हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते। उसका भी हमने कुछ वे आउट निकाला, ठीक है भाई, उस क्लास की कोई रिकॉर्डिंग भी करें, ऑडियो उसको शेयर कर दें। तो मैं एक आध और इदारे से वाबस्ता हूँ, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि लॉकडाउन में एकदम हम चले गए, तो हमने टीचर्स की ट्रेनिंग की। अच्छा, अब ये तो मसाइल है ना, ये तो सबको पता है। इस दौरान एजुकेशन मुतासिर बहुत ज़्यादा हुई, ख़ास तौर पर निचली सतह पर, बच्चों की सतह पर, कि बच्चों ने किसी न किसी तरह ऑनलाइन कर तो लिया, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं दी। और उसके बाद ये हुआ कि उनके रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हुए जब वो फिज़िकली सामने आए तो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू हमारे सामने आया, वो ये कि एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया कि देखिए, टीचर कहीं पे भी हो वो स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, और स्टूडेंट कहीं भी हो क्लास अटेंड कर सकते हैं। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस।
अच्छा, इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो हमारे फिज़िकल चल रहे थे और हम मजबूरन ऑनलाइन में स्विच हम हो गए, बाद में हमने उनमें से कुछ प्रोग्राम्स को ऑनलाइन ही शुरू करवाया और वो उसके अंदर एक न्यू डायमेंशन आया। न्यू डायमेंशन ये है कि स्टूडेंट कहीं भी हो पूरी दुनिया में वो क्लास अटेंड कर सकता है और टीचर भी कहीं भी हो वो क्लास में पढ़ा सकता है। तो ये एक नई चीज़ है और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ और हो रहा है मुसलसल, और कई ऐसे प्रोग्राम शुरू हो गए। अच्छा, पहले लोग चूँकि आदी नहीं थे इस तरह ऑनलाइन कान में हेडफोन लगा के सुनने के और इन चीज़ों के, लेकिन जब मजबूरन उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया तो ग्रेजुअली वो इसके आदी हो गए। टीचर्स पढ़ाने के आदी नहीं थे इस तरह, सामने कोई नहीं बैठा हुआ है फिर भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं तो चूँकि पर्सनली वो टीवी की बहुत सी रिकॉर्डिंग करवा चुका था पहले, और उसमें भी ऐसा ही होता है कि कोई नहीं होता और आप बोल रहे होते हैं, तो मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका था। उसमें भी शुरू में हमारे साथ यही हुआ कि हमसे कहा कि 40 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है। हमने 40 मिनट की तैयारी की और जब लेक्चर रिकॉर्ड होना शुरू हुआ तो पता चला कि 25 मिनट में हमारा मैटर ख़त्म हो गया। अब फिर 15 मिनट तक बनाए भाषाएँ करते रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी कई लेक्चर्स के बाद जो है वो समझ में आया कि किस तरह टाइम को मैनेज करना है, कि सामने स्टूडेंट नहीं है। ज़ाहिर स्टूडेंट जब होते हैं तो आप मुख्तलिफ अंदाज से गुफ्तगू करते हैं ना, एक चीज़ को कई मरतबा दोहराते हैं, आई कांटेक्ट होता है, उससे आपको एक फीडबैक मिलता है, फिर आप बाज़ औक़ात उसी चीज़ को नए अंदाज में समझाते हैं। या सामने कोई नहीं है, कैमरा रखा हुआ है और आप हैं, तो इसमें जो है ये ख़ुद कलामी की आदत हर एक के अंदर तो नहीं होती ना। लेकिन ये कोरोना ने हमें ये सिखाया, असातिज़ा को सिखाया कि किस तरह पढ़ाते हैं, कि आप फ़र्ज़ करते हैं कि आपके सामने मसलन तालिब इल्म बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखी, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं और इसका जो है मुस्तक़बिल में आप देखेंगे फ़ायदा होगा। और ये जो एक वर्चुअल लाइफ है इसके अंदर हम एंटर हुए। अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं जो ख़त्म करने से पहले मैं जल्दी जल्दी से बयान कर दूं, और जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अब लोग जब इस वर्चुअल लाइफ में आ गए हैं ना तो उनकी फ़िज़िकल लाइफ मुतासिर हो रही है। यानी इस तरह है कि पूरी फैमिली बैठी हुई है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, सब लगे हुए हैं और आपस में बातें नहीं कर रहे हैं। तो इंसान जो है ऐसे हो गया जैसे जंगल में उगे हुए दरख्त होते हैं ना, कि साथ साथ बहुत सारे दरख्त हैं लेकिन एक दूसरे से बेगाने हैं। तो इसको हल करने की ज़रूरत है। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है, खा वो टेक्नोलॉजी आज की हो या 100 साल पहले की हो, टेक्नोलॉजी जो है वो उसके अंदर यूज़ भी होता है उसका और अब्यूज़ भी होता है, ठीक है ना। उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ के। रेडियो आया एक ज़माने में, फिर टेलीविज़न आया, फिर फिल्में आ गई, तो फलां ये आ गया, डिश आ गई और वीसीआर आ गया, पता नहीं करते करते आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया। तो हर चीज़ का एक यूज़ है और एक अब्यूज़ है। तो हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को, नई नस्ल को ये सिखाना चाहिए कि ये जो इंटरनेट है इस ज़माने में, ये बहुत बड़ी नेमत है और बहुत बड़ा ख़जाना इसके अंदर पोशीदा है, लेकिन इसके साथ साथ ये इंतहाई ख़तरनाक भी है। आप अगर चाहें तो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर आप फ़ायदा नहीं उठाएंगे और उन चीज़ों की तरफ चले जाएंगे कि नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, तो यूँ समझ लें कि इससे पहले जितनी भी चीज़ें आई थी, फिल्म और रेडियो और टीवी और वीसीआर और डिश एंटीना, ये वो, उससे 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक ये इंटरनेट है। यानी इसमें वो जो फैसिलिटीज़ हैं बुराइयों की, जिसका तसव्वुर भी इससे पहले मुमकिन नहीं था। तो ये तो देखें तरबियत से होती है ये चीज़। तो यहीं पर मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मुबल्लिगीन के लिए भी एक न्यू डायमेंशन सामने आया है। उनको भी अपने ट्रेडिशनल क्लासिकल जो तबलीगी स्टाइल है ना, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और इस जदीद टेक्नोलॉजी के तनाजुर में दीन की तबलीग के नए ज़राए तलाश करने की ज़रूरत है। कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं उसमें।
तो वहाँ पे भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जिस तरह हम टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लास ले सकें, इसी तरह हमें मुबल्लिगीन की भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि इस जदीद तनाजुर में, जदीद टेक्नोलॉजी के तनाजुर में तबलीगी रविश को अपनी रिविज़िट करें और उसको नए अंदाज में सेट करें। तो इससे इंशाअल्लाह कि मुस्तक़बिल में हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एज जो है कम्युनिकेशन एज है, इसमें हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जो है ना वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की तरफ जाने की ज़रूरत है।